नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ हमेशा की तरह। संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये हफ़्ता बहुत ही ख़ास होने वाला है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है क्योंकि इस हफ़्ते की शुरुआत जो है वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हो रही है। कल का जो दिन है वो श्रावण का आखिरी सोमवार है और श्रावण मास की जो और ये वाला जो श्रावण मास था ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। सोमवार से ही इसकी शुरुआत हुई थी और इसका अंत भी सोमवार से ही हो रहा है। और कल पूर्णिमा भी है और कल ब्लू फुल मून के नाम से भी इसको जानते हैं या स्टर्जियन फुल मून के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कल की रीडिंग तो मैं कल ही लेकर आऊँगी, जब मैं फुल मून की रीडिंग आपके लिए लेकर आऊँगी। बट कल का दिन बहुत ख़ास है और उसकी एनर्जीज़ हमें आज की रीडिंग में भी हमें मिलेंगी क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो है वो बहुत स्पेशल होने जा रहा है। ऐसी मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं, कुछ बहुत ख़ास, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे आप अपने लिए रखिए, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल डिटेल्स और पर्सनल रीडिंग्स। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से या आपकी लाइफ से ईश्वर आप कुछ चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके लिए नेगेटिविटी लेकर आ रही हैं आपकी लाइफ में, किसी तरह से टॉक्सिक हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीक में बहुत ही स्पेशली इस वीक में मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसी चीज़ें, चाहे वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन हो सकता है कि वो प्लेस आपको सूट नहीं कर रही है तो आप दूसरी प्लेस पे चले जाएं। कुछ लोगों के लिए डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, किसी तरीके का चेंज, मुझे चेंज वर्ड सुनाई दे रहा है और ये चेंज जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आएगा। एक ऐसा चेंज, एक पावरफुल, बहुत ही मेजेस्टिक चेंज की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। वो चेंज आपकी ज़िंदगी को रोशनी से भर देगा। कुछ बहुत पुरानी मन्नत, कोई बहुत समय से आप मांग रहे हैं, कोई ऐसी मन्नत आपकी पूरी हो सकती है। ज़िंदगी में आपके उजाला आ रहा है, ज़िंदगी से ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, प्लेस हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, किसी भी तरीके की एक ऐसी परिस्थिति जो आपके लिए आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रही है। आपकी सोल जो है वो बहुत प्योरीफाई होती हुई नज़र आ रही है और एक प्योरीफिकेशन का प्रोसेस काफ़ी लंबे समय से जो चला आ रहा है वो कंप्लीशन पे आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आने वाले समय में ये कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए किसी चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप जानना चाहते हैं, तो हो सकता है कि इस वीक में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। डिवाइन डाउनलोड्स आपको बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो ये सब कुछ मुझे चैनल हो रहा है मैसेजेस, वो मैं आपको बता रही हूँ।
तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को। हमेशा की तरह सबसे पहले हम थीम निकालेंगे। इस वीक का थीम क्या रहने वाला है कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताएं, ये हफ्ता जो शुरू हो रहा है 18 तारीख से 24 तारीख तक, इस हफ्ते की एनर्जी क्या रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिव लेवल पर। 1 कार्ड। मुझे प्रारंभ सुनाई दिया। किसी चीज़ का आरंभ होने जा रहा है, किसी चीज़ की शुरुआत होने जा रही है। शुभागमन सुनाई दिया। किसी चीज़ का शुभागमन, जैसे कोई नया घर लेता है तो गृह पूजा करवाते हैं, या फिर शादी होती है तो जो बहू आती है उसके कदमों का जैसे वेलकम करते हैं किसी चीज़ को, उस तरीके का एक शुभारंभ, शुभागमन, इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। One card for collectives for this week. Thank you divine, thank you so much. Okay, cheer up, live in the moment. I hope आपको कार्ड दिख रहा है। सो ये कार्ड जो है सब पूरा का पूरा ब्लू नज़र आ रहा है मुझे। अगर मैं इस कार्ड को बहुत गहराई से देखूं तो मुझे ये जो लड़की है, आई थिंक आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा, ये जो लड़की है इसके ऊपर सन की रेज़ पड़ रही हैं और ये एक अपने आप को बैलेंस करा हुआ है। इसने एक पेड़ की डाल के ऊपर अपने आप को बैलेंस कर रखा है इस तरह से कि ये गिरे ना। और इसके एक हाथ में जैसे कोई वॉन्ड है, कोई मैजेस्टिक वॉन्ड है जिससे कि वो मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है, और दूसरा हाथ जो है उससे वो एनर्जी जो है फ्लो कर रही है या बैलेंस कर रही है अपने आप को, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। सबसे पहली जो मुझे मैसेज इस रीडिंग से मिल रहा है, मैंने आपको कहा था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपकी ज़िंदगी में उजाला आ रहा है, रोशनी आ रही है। तो वही मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ये एक एंजल की तरह मुझे नज़र आ रही हैं जिनके विंग्स हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत सुंदर चेंज जो इन्होंने बहुत समय से मैनिफेस्ट किया हुआ है, वो चेंज इनकी लाइफ में ये खुद लेकर आ रही हैं, कोई और लेकर नहीं आ रहा है, ये खुद वो चेंज अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रही हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। जैसे पूजा की जो एक जहाँ पर पूजा होती है उस जगह की एक अलग ही स्मेल होती है। जो हमारा मंदिर होता है, जब भी उस मंदिर में हम बैठते हैं तो वहाँ पर एक अलग सी पूजा की स्मेल होती है, चाहे वो धूप बत्ती की हो या जो भी चीज़ आप दीपक जलाते हो या कुछ भी, एक पूजा की जो सुगंध होती है, उस जगह की जो सुगंध होती है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, वो मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो सुगंध मुझे फील हो रही है। और यहाँ पर रोशनी पड़ रही है, बहुत लाइमलाइट में जैसे कोई आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी डार्क एनर्जी से लाइट की तरफ मूव करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपका थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, ये तीनों चक्रास मुझे एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए आप खुद परिश्रम करेंगे। ईश्वर आपसे वो परिश्रम करवाएंगे
और आपका थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में, जो ईश्वर आपसे करवाएंगे, जिसकी वजह से आप एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे अपनी ज़िंदगी में। इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि जिस तरीके से इस लड़की, इस एंजल ने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है एक छोटी सी डाल के ऊपर, ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो उसी तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में, और ये पूरा पानी है, यहाँ पर मुझे पानी नज़र आ रहा है, या फिर ये स्काई है, हो सकता है पानी हो सकता है स्काई हो। मुझे यहाँ पर बहुत डार्क नाइट हो सकती है जिसमें तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो कुछ डार्क नाइट से आप बाहर आ रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। जैसे जो सुबह की रात, मतलब जो भोर का समय होता है जिसमें रात ढल रही होती है और सूर्य उदय हो रहा होता है, वो समय है ये मुझे एनर्जी आ रही है। तो कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ नया शुरू होने के लिए। वही मैं आपको बार बार कह रही थी, मुझे कुछ आरंभ की एनर्जी आ रही है, कोई शुभागमन, कोई शुभारंभ, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप बाहर निकल रहे हैं। आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बहुत कुछ देख लिया है, और वो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुज़र चुके हैं। एक टर्मोइल, एक टर्बुलेंस, एक टावर मोमेंट से आप गुज़र चुके हैं और उससे आप बाहर आ रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है इस वीक में। और इसीलिए ये कार्ड है चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। तो अब खुश हो जाओ, अब खुशी का समय आ गया है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब खुश हो जाओ। जो भी ऑब्स्टिकल्स तुम्हारी लाइफ में आ रहे थे अभी तक, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो अब प्रेजेंट मोमेंट को जीने की कोशिश करो, पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि वो पास्ट है, वो ख़त्म हो चुका है। और अब जो प्रेजेंट है वो बहुत ही खुशनुमा है। तो इसलिए खुश हो जाओ, चीयर अप। ये एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। शुरू करते हैं रीडिंग को। डिवाइन प्लीज़ बताएं, ये हफ्ता 18 से 24 तारीख के बीच में हम सब के जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है सेकेंड चक्रा, आर्केंजल एरियल। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मुझे जैसे मंदिर की घंटियाँ कोई बार बार बजा रहा है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। जैसे कोई सवेरे का जो समय होता है, आरती का जो भोर का समय होता है, उस टाइम जो मंदिर की घंटियाँ बजती हैं, आरती करते हैं, वो गंगा तट नज़र आ रहा है, गंगा किनारे जो आरती हो रही हो, इस तरीके की इमेज मेरे सामने आ रही है। शंखनाद मुझे सुनाई दे रहा है। तो कुछ नया ज़रूर आरंभ हो रहा है। Any other card, Divine? My last shuffle. Okay. बॉटम से है कॉर्नोकोपिया। और यहाँ से है हैप्पी फैमिली, स्ट्रैटेजी,
एंड सन। ओके, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 1111 नंबर से क्लेम करें। ओके, और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। द हाई प्रीस्टेस, जय हो माँ दुर्गा, जय हो। डेथ, मैंने कहा था कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ नया शुरू होने के लिए। एम्प्रेस, एम्प्रेस जो है उसमें माँ का गर्भ दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ जैसे कोई शिशु जन्म लेने वाला है। यही एनर्जी, मुझे बर्थ की जो एनर्जी है वो ही नज़र आ रही थी, और यहाँ पर वही कार्ड आ गया। बॉटम से है मजिशियन। ओके, यहाँ से पहले कार्ड्स लूँगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। Please give me cards, Divine. Okay. Sword. All right. Feast. And बिच फायर। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, प्लीज़ बताएं डिवाइन ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ी से कुछ आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत तेज़ी से। न्यू बिगनिंग्स, वाओ, मैंने अभी आपको यही बोला था, शुभारंभ, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आ गया। डिजर्नमेंट, ओके, एनी अदर कार्ड? सरेंडर, ओके, एंड बॉटम से है एक्सट्रीम्स। प्लीज़ बताएं डिवाइन ये हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। मेंडिंग, डेफिनेटली अबंडेंस लेकर आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड, आप तो रोज़ ही रीडिंग्स देखते हैं, ये कार्ड बहुत मुश्किल से निकलता है, मतलब कुछ बहुत विशेष होता है ईश्वर की तरफ से। जैसे कोई ईश्वर जब खुश होते हैं
तो वो ये इस तरीके की ब्लेसिंग्स हमें भेजते हैं। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है मिल्क एंड हनी, कि ईश्वर बहुत खुश हैं, उस वजह से वो हमें ये ब्लेसिंग्स, रेनबो ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं। इसके जस्ट ऊपर सन है। क्लीन इट अप, मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसा जैसे आपकी लाइफ से कुछ टॉक्सिक ईश्वर जो है वो खुद ब खुद रिलीज़ कर देंगे, हटा देंगे उसको, और आपकी लाइफ में किसी तरीके की किसी तरीके का चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को रोशन करेगा। जिसकी वजह से आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। ब्रीथ, टिकटॉक, मैंने बोला था कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। टाइम टू गो। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहली एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, उजाला आ रहा है। आपकी अंधेरी ज़िंदगी में जिसमें बिल्कुल खालीपन था, जिसमें बिल्कुल आप अकेले थे, आइसोलेटेड थे, मायूस, हताश, निराश, मुझे एकदम से जैसे शमशान की एनर्जी होती है ना, वो वाली एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप उस एनर्जी में चले गए थे। इतना एक्यूट डिप्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। प्लीज़ डोंट माइंड, मुझे जो एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि जैसे इतना दुख, इतनी तकलीफ़, इतना मायूसी, इतनी उदासीनता आपकी ज़िंदगी में छा गई थी, जैसे कोई चला गया हो। वो वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, आपकी जो करंट एनर्जी है। अब ये लेकर क्या आ रहा है हफ्ता, वो मैं आपको बताती हूँ। करंट एनर्जी मैंने आपकी बता दी। ये हफ्ता आपकी लाइफ में सबसे पहले उजाला लेकर आ रहा है। उस काली रात, शायद बहुत सारी काली रातें, हो सकता है बहुत सारे महीने, हो सकता है बहुत सारे साल आपने उन काली रातों में बिताए हैं। आपने बहुत कुछ झेला है, आप तड़फे हैं। मुझे तड़पने की भी एनर्जी आ रही है। बहुत सहन किया है आपने, बहुत तिरस्कार आपका हुआ है, बहुत बदनामी की गई है आपकी। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। उस एनर्जी से आप कम्प्लीटली बाहर निकल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है जो ये एनर्जी दिखा रहा है। क्लीन इट अप का कार्ड आया है जो ये एनर्जी दिखा रहा है। टाइम टू गो का कार्ड आया है जो ये एनर्जी दिखा रहा है। और यहाँ पर स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल अपनी लाइफ से कट करने वाले हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं। उस एनर्जी को आप बिल्कुल अपनी लाइफ से ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर एक मिनट में देख लूँ क्या कार्ड था ये। हाँ, तो ऐसे लोग जो आपका तिरस्कार करते थे, उन लोगों को आप पलट कर जवाब देना, या पलट कर जो वो डिज़र्व करते हैं वो आप उनको देंगे। जो जैसा डिज़र्व करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार आप करेंगे। ये मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे को तैसा, क्योंकि ये कलयुग है। और यहाँ पर एनर्जी है स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। तो डेफिनेटली अब आपका टाइम आ चुका है सेलिब्रेशन का। तो ये कार्ड क्लीन इट अप और डेथ कार्ड, ये सारी चीज़ें मुझे ये बता रही हैं कि वो चैप्टर जो बहुत ही भयानक था,
बहुत ही दर्दनाक था, वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है इस वीक में। और न्यू बिगिनिंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके जीवन में नया उजाला, नया सवेरा, नई रोशनी, नई उमंग, नए उत्साह के साथ आप अपनी ज़िंदगी में नए कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई शुभागमन हो रहा है, जैसे आपके कदम नई ज़िंदगी में आप कदम रखने जा रहे हैं, जो बहुत ही अबंडेंस से भरी हुई होगी, जिसमें बहुत सारी हैप्पीनेस होगी, सूर्य का प्रकाश होगा। आप जगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी रिश्ते आपके टूट गए थे, बिखर गए थे, वो रिश्ते सुधर जाएंगे। मिल्क एंड हनी का कार्ड है। बहुत सारी अबंडेंस, जो आप सोच भी नहीं सकते उतनी अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। ये रोशनी आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में प्रमोशन आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में गवर्नमेंट जॉब आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में बच्चे आ रहे हैं, प्रेगनेंसी आ रही है, किसी की लाइफ में चाइल्ड बर्थ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की भी ऊर्जा है। कुछ लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो शुक्र ग्रह से रिलेटेड है या फिर उनके पैशन से रिलेटेड है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको आंतरिक सुकून मिलेगा। ब्रीथ की एनर्जी है यहाँ पर। आप एक शांति की सांस लेंगे और आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको ईश्वर देने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। इसीलिए यहाँ पर मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है। आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अपने इंटीरियर को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अपने घर में कोई चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके का, या तो घर में चेंज या घर चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी स्ट्रैटेजीज़ अब आप बनाएंगे वो सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही हैं। एक हैप्पी फैमिली बनाते हुए आप एक हैप्पी फैमिली को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो फैमिली जो बिल्कुल आपके खिलाफ थी, आप उस फैमिली का हिस्सा नहीं थे। एक ऐसी एक्सट्रीम एनर्जी को आप बैलेंस करने जा रहे हैं ईश्वर की मदद से। ऐसी एनर्जी को आप बैलेंस करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल जो हैं, या नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जो हैं जैसे रिपेल करते हैं, उसी तरीके से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि हर जना आपके अगेंस्ट, हर जना आपको आपके सामने जैसे तलवार लेके खड़ा हो, वो वाली एनर्जी को आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ भी रेनबो है, यहाँ भी रेनबो है, इसमें भी रेनबो है। तो इस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक बहुत अच्छी फैमिली जुड़ती हुई नज़र आ रही है। मेंडिंग का कार्ड है, तो कुछ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते जो टूट के बिखर गए थे, वो रिश्ते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है। मैरिज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या शादी या रोका कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर ओल्ड एनर्जी की सिर्फ 10% या 20-25% एनर्जी आ रही है। मोस्टली मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है। अगर आप सिंगल हैं और आप शादी करना चाहते हैं तो कोई न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में दस्तक देने जा रही है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होगा या होगी। ऐसी एनर्जी आ रही है जो स्पिरिचुअल होगा, स्टेबिलिटी होगी उसके पास, लॉजिकल और रैशनल थॉट पैटर्न से वो पर्सन सोचता होगा या सोचती होगी। ईश्वर में उसका विश्वास होगा। और इस डिज़र्नमेंट, जो आपको इल्यूजन्स थे, जो आपको सेल्फ डाउट था अपने ऊपर कि मैं कुछ कर नहीं सकती या मैं कुछ कर नहीं सकता, वो सारे डिज़र्नमेंट, वो सारे इल्यूजन्स आपकी लाइफ से, हो सकता है आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करते हो,
अपनी किस्मत को कोसते हूँ, तो वो सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है विद दिस 10 नंबर का जो कार्ड है, इससे वो सारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का दरवाज़ा जैसे ईश्वर ने खोल दिया है कि अपनी अबंडेंस आके ले लो, जो तुम्हारा रिवॉर्ड है यहाँ पर रखा हुआ है, ये दरवाज़ा मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर भी रेनबो है, तो हो सकता है आपको रेनबो भी नज़र आए, ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। तो ईश्वर ने वो दरवाज़ा खोल दिया है आपके लिए, जिसमें आपके लिए अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस रखी हुई है, और वो ख़जाना आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत सारे लोग अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन से जुड़ा हुआ कुछ काम करेंगे, और अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ आएगी। ग्रोथ की एनर्जी है, सेल्फ लव की एनर्जी है, ईश्वर से जुड़ने की एनर्जी है। आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर को, और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप इस वीक में और आने वाले वीक्स में मुझे रहते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक नए अध्याय का शुभारंभ होता हुआ नज़र आ रहा है, जो बहुत ही खुशनुमा होगा, जो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए लेकर आ रहा है। इस डिवाइन टाइमिंग में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है या जो आपके लिए ईश्वर ने लिख दिया है, वो डिवाइन टाइमिंग आपका आता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ही जल्दी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, ये हफ्ता 18 से 24 के बीच में हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। मुझे यहाँ पर आप 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे आप एक डिसीशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक ऐसा फर्म डिसीशन जो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन देगा। कुछ लोग अपने गुरु या मेंटोर से मिल सकते हैं, कोई पिलग्रिमेज को विज़िट कर सकते हैं, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा या देगी कि आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में, बिना कार्ड्स को देखे ही स्टार्टिंग के में ही बता दिया था कि आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। सन का कार्ड वापस आ गया। चाइल्ड बर्थ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। घर लेने की वाइब्स आ रही हैं, शादी तय होने की वाइब्स आ रही हैं, ट्रैवल की वाइब्स आ रही हैं, रीलोकेशन, या तो आपका घर शिफ्ट हो रहा है या आपकी शादी तय हो रही है। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। बच्चे जो बच्चा कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए मुझे प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। प्रमोशन नज़र आ रहा है, कुछ नई शुरुआत, कोई नया शुभारंभ, कोई पूजा, कोई हवन, कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मांगलिक कार्य या तो आपके घर में होता हुआ नज़र आ रहा है या आप उसमें सम्मिलित होते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कम्युनिकेशन मुझे डिवाइन की तरफ से हो सकता है, आपके लिए ईश्वर की तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है, जो आपको कहीं पर भी, जैसे ड्रीम चैनलिंग के थ्रू, या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पर अचानक से आपको कुछ दिख जाए जो आपके लिए कोई मैसेज हो, जो ईश्वर आपको देना चाहते हो, या किसी टैरो रीडिंग के थ्रू दिख जाए, या फिर आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, अचानक से आपके दिमाग में कुछ आ जाए, या आपको कोई ऐसी पिक्चर दिखाई, टीवी में कुछ ऐसा दिखे जो जिसमें आपके लिए कोई मैसेज है। कोई ना कोई मैसेज आपको डिवाइन्स के थ्रू इस वीक में बहुत स्ट्रांगली मिलते हुए नज़र आएंगे। एक मैसेज नहीं, काफ़ी मैसेजेस, ये एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन, कोई न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन का भी मैसेज हो सकता है।
मतलब जो सिंगल्स के लिए देख रहे हैं उनके लिए रिश्ता आता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है ऑनलाइन। और इस पर्सन का जो ऑरा होगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जैसे दूर से ही वो सभी को अट्रैक्ट करने वाली जो एनर्जी होती है उस तरीके का ऑरा होगा इस पर्सन का, जो आपकी लाइफ में अब एंटर होने जा रहा है या जा रही है। स्ट्रेंथ, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, आपके खुद के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है, विजडम आ रही है, नॉलेज आ रहा है, प्रोटेक्शन आ रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है और हीलिंग आ रही है। आपके वुंड्स हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके घाव भरते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जैसे आपके लिए जैसे कोई शुभ चिंतक, आपका कोई शुभ चिंतक हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप नहीं जानते या आपने शायद देखा ना हो या आप मिले ना हो, पर ये पर्सन आपको जानता है। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे, या ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा, ये एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको हील करेगा। जजमेंट, ईश्वर की तरफ से न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। मून की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं, साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होने वाली हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जो है बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी और आप अध्यात्म के प्रति इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस ही आपको फुलफ़िल करना है, जैसे वही आपका मेन एम रह जाएगा। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। 8 ऑफ कप्स, जो भी नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से जा रही है हमेशा हमेशा के लिए। ईश्वर उस पर्सन को रिमूव कर रहे हैं, पर्सन, सिचुएशन, जो भी कुछ हो। इस टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। हैंगमैन, इस टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। और आप इस एनर्जी में आ रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। ये एक ऐसी एनर्जी है, कई बार मैंने बताया, फिर से बता देती हूँ। क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप में सक्षम है हर चीज़ करने के लिए। इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए या करवाने के लिए। इसका ऑरा इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना करिज्मेटिक, इतना इतना ज़्यादा एनलाइटेंड है कि इसकी चमक से लोगों की आंखें चुंधिया जाती हैं। मतलब लोग इसको देख नहीं सकते। सूर्य का चमक, सूर्य का प्रकाश जैसे इसके अंदर है समाहित। बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, करेजियस, इंट्यूटिव, कैरियर ड्रिवन, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, वेरी बैलेंस्ड, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, spiritual, focused, and lot of potential to do anything that, इसके लिए जो वर्ड है वो इम्पॉसिबल इसकी डिक्शनरी में नहीं है। इस एनर्जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड नहीं है। ये वो एनर्जी है। और पैसे की भरमार है पर इसको गुरूर नहीं है। वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल। और इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप उस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये मेल हो या फीमेल हो, आप इस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर।
और बॉटम की एनर्जी है वर्ल्ड। तो आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है। उस टॉक्सिक, वो जो टॉर्नेडो या सुनामी आया हुआ था आपके जीवन में, वो ख़त्म हो रहा है। और ये उसी की एनर्जी है कि उसका अंत हो रहा है और एक नया शुभारंभ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम लव की कुछ वाइब्स देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, ये वीक लव के लिहाज से कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। ओहो, कुछ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ, मैंने जितनी बार डेक्स उठाए हैं एकदम से सारे के सारे कार्ड्स गिर गए। तो कुछ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने को जैसे कोई तत्पर है। कुछ या तो कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो ईश्वर आपकी तरफ बहुत जल्दी भेजने वाले हैं। कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है वो। अब क्या आ रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। लाइफ पर्पस, आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अब किसी भी कीमत पर दांव पे नहीं लगाएंगे। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में जो भी आएगा आप उसको कट कर देंगे। कट कर देंगे से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसे जान से मार देंगे। कट करने से मेरा मतलब ये है कि उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे। अब आप कोई सेकंड चांस नहीं देंगे किसी को। द गार्डन, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यहाँ पर एक यूनिकॉर्न भी है जो बहुत ही रेयर होता है, जो विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। यहाँ पर पहाड़ भी हैं जो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। लॉट्स ऑफ ग्रीनरी जो अबंडेंस को दिखा रही है। और यहाँ पे आप बहुत सुकून से लेटे हुए हैं। तो रिलैक्स्ड एनर्जीज़ में आप जैसे कोई अंतर मन से कंटेंटेड होता है ना, सेटिस्फाइड होता है, वो वाली एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है। द गार्डनर, इसके जस्ट बाद ये कार्ड आया है। तो डेफिनेटली, और ये कार्ड मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, यहाँ पर दो पेड़ हैं और ये दोनों पेड़ मिल रहे हैं। रिकन्सिलिएशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मेंडिंग का भी कार्ड था, बटरफ्लाइज भी हैं। तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे आपके पास। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग और करिज्मेटिक है। और हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों का लाइफ पर्पस भी एक ही है और आप दोनों अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा ये पर्सन, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। जो भी पर्सन होगा, लॉट ऑफ पैशन। कर गुजरने की जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। जैसे कोई आपको चैलेंज कर दे किसी चीज़ के लिए तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है ये करना है, लाओ मैं करके दिखाती हूँ। वो वाली एनर्जी। डेटिंग, डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको डेट करना चाहता है या चाहती है। आपको बुके मिल सकता है, फ्लावर्स मिल सकते हैं, कोई गिफ्ट मिल सकता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, डेफिनेटली आपका सोल पर्पस एक ही है और आप दोनों इस सोल पर्पस की तरफ पहुँचे। आफ्टर मैरिज आपका सोल पर्पस जो है आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। और यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी का सिंबल बन रहा है और सेक्सुअल फ्रीडम।
और ये दो लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर एक लोटस ब्लॉसम कर रहा है, ये दो जैसे जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कपल को। ये जो आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो सकते हैं, इस लव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ से देख लेते हैं कौन है ये पर्सन। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कौन है ये पर्सन। रिलेशनशिप। तो कुछ लोगों के लिए वो पर्सन है जो आपके साथ, जिसका पहले कोई रिलेशनशिप रह चुका है और वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया था या थी। ठीक है, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट रहा है या लौट रही है। थर्ड पार्टी के लिए उसने आपको छोड़ा था, अब उसको रियलाइजेशन हो गया है, ये वो पर्सन है। अब उस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, उसको अपनी गिल्ट फील कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा उसको अपनी गलतियों की पछतावा हो रहा है। और यहाँ पर मुझे डिवाइन इंटरवेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपके लिए, जैसे ईश्वर आपको मिलाना चाहते हैं। आप उसके साथ डेट पर जाएंगे, ये एनर्जी है। पार्टी, व्हाट एल्स, कौन है ये पर्सन। इसकी लाइफ में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उसके बाद ये आपकी लाइफ में आएगा। इसकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इसीलिए स्पिरिचुअली अवेकन हो रहा है और इसको अपनी गलती का एहसास कराया जाएगा ईश्वर के द्वारा। हीलिंग, ये पर्सन पहले खुद हील होगा, उसके बाद आपके पास आएगा। सोशल मीडिया, मैंने कहा था ऑनलाइन कांटेक्ट होगा। मैंने क्या बोला था आपको, डिवाइन इंटरवेंशन, वही कार्ड आ गया। ईश्वर खुद आपको इस पर्सन से मिलाएंगे, क्योंकि इस पर्सन में इतना फियर है, क्योंकि इसने जो किया है आपके साथ वो भुलाया नहीं जा सकता। तो ये इस पर्सन में तो हिम्मत ही नहीं है कि आपके पास खुद ब खुद चला आए या चली आए। तो ईश्वर जो है वो इस पर्सन को आपके पास लेकर आएंगे। ओके, अब हम मदर अर्थ गाया की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मदर अर्थ गाया हमें क्या बताना चाहती हैं। मदर अर्थ हमें क्या बताना चाहती हैं, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। ओके, पहला कार्ड है रिलीज़। तो आपको वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है जो आपके लिए टॉक्सिक हैं। पहला कार्ड ही रिलीज़ आया है। जो आपके लिए नेगेटिव हैं वो सब लेट गो करके रिमूव करिए। कट, कैंसिल, कट, क्लियर एंड डिलीट। कट, क्लियर एंड डिलीट।
अपने कॉर्ड्स कट करने की कोशिश करिए, ग्राउंडिंग करने की कोशिश करिए। ये मैसेज है आपके लिए। काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, इसलिए मैं इस बार नहीं बता रही हूँ। आपको याद रखना चाहिए कुछ कि ग्राउंडिंग कैसे करते हैं। विजन क्वेस्ट, आपके अंदर बहुत तीव्र इच्छा जागृत होगी स्पिरिचुअलिटी के प्रति जानने की। मैंने ये चीज़ बोली भी थी आपको स्टार्टिंग में कि बहुत तीव्र इच्छा आपको जागृत होगी कि मुझे जानना है आखिर कि ये सब क्या है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे ईश्वर को पा सकते हैं, कैसे मैं अपने कर्मा ठीक कर सकती हूँ, क्या मैं करूँ। मतलब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में यही अध्यात्म से रिलेटेड बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। क्रिस्टल्स, हो सकता है आप बाय करें या फिर आप क्रिस्टल्स के साथ काम करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप क्रिस्टल्स के साथ काम करें, चैनल करें अपनी एनर्जीज़ को क्रिस्टल्स के साथ, जिससे कि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हो जाएं। लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट, जिस प्रकार कमल का जो फूल होता है ये कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में उगता है, और उगने के बाद ये जो ऊपर की सतह होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, उस पर ये खिलता है। और उस कमल के फूल को वो इतना ज़्यादा हमारे लिए प्रेशियस है कि हम उसको माता, देवी माता के चरणों में चढ़ाते हैं, लक्ष्मी माता के चरणों में चढ़ाते हैं। कमल वासिनी कहा जाता है लक्ष्मी माता को, तो कमल के ऊपर विराजती हैं वो। तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा आपके जीवन में अनफोल्ड होने जा रहा है, कुछ ऐसा आपके जीवन में होने जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वैल्यू हो। जैसे इस कमल के फूल की वैल्यू तभी है जब ये माता के चरणों में चढ़ जाए, वरना तो ये कीचड़ में ही रहेगा। इसको हमने नेशनल फ्लावर भी बोला हुआ है। तो इसको इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि ये भगवान के चरणों में, देवी माँ के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो ये उतना मूल्यवान है, ये उतना कीमती है, इतना प्रेशियस है। तो आपके जीवन में कुछ बहुत मूल्यवान, कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ घटना घटने वाली है, कुछ ऐसा अनफोल्ड होने वाला है जो आपके लिए, आपके दिल को बहुत सुकून देगा, आपके जीवन में अबंडेंस लेकर आएगा। क्योंकि देवी माँ, लक्ष्मी माँ जो हैं वो अबंडेंस की देवी हैं, तो वो इस पर विराजती हैं। तो आपके जीवन में कुछ ऐसा अनफोल्ड होने जा रहा है जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न कर देगा और आपके जीवन में अबंडेंस आती भी मुझे नज़र आ रही है। विजिलेंस, आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना है जो पत्थर के बने होते हैं। अब आप कहेंगे पत्थर के तो कोई इंसान ही नहीं होते, जिनके दिल में किसी के लिए कोई भाव नहीं है, घृणा है, द्वेष है, जो गलत काम करते हैं, जो नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं, वो सारे के सारे कैसे लोग हैं? पत्थर दिल। क्योंकि उनके दिल में जगह नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर सकें या सोच सकें, तो वो पत्थर की जैसे होते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को कैसा फ़ील हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या नहीं हो रहा है। वो किसी के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, किसी के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, किसी के साथ भी गलत काम कर सकते हैं। तो आपको उन लोगों से बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि बुराई को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, पर हम इतना कर सकते हैं कि हम उन लोगों से दूर हो जाएं। रिफ्लेक्शन, अपने आप के ऊपर आपको झांकने की ज़रूरत है कि आप में क्या सुधार करने की ज़रूरत है आपको, जिससे कि आपका जीवन और बेहतर हो जाए। यहाँ से आया है कम्युनियन, ईश्वर से आपको डिवाइन डाउनलोड्स डेफिनेटली मिलेंगे और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है
ईश्वर के साथ, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें। ओके ट्रेडर, तो मुझे यहाँ पर बिज़नेस फ्लरिश करता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी लोग जॉब बिज़नेस में हैं, मुझे बिज़नेस की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। उसमें आप अबंडेंस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आप एंसेस्टर्स को फॉलो नहीं करेंगे, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को फॉलो नहीं करेंगे। पुराने ज़माने में हो सकता है आपके बाप दादा से भी ऊपर के ज़माने में, फोर फादर्स के ज़माने में जो रीति रिवाज चले आ रहे थे, आप उस पैटर्न को ब्रेक कर देंगे। यू आर अ रूल ब्रेकर इन योर फैमिली। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके जो थॉट्स हैं वो किसी से भी मैच नहीं खाते होंगे आपके घर में। आप बिल्कुल अलग हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका थॉट पैटर्न टोटली डिफरेंट है, आपके सोचने का नज़रिया, आपके काम करने का नज़रिया। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। कोई आपको कटाक्ष बोले भी तो भी आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। डेफिनेटली यही बोल रही थी मैं अभी कि आप अपने ग्राउंड पर अपने टिके रहिए, डटे रहिए। कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, हो सकता है बहुत ही ख़राब हो, उसी सिचुएशन में आपको राइज़ करके दिखाना है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ पर मुझे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं, विजडम भी नज़र आ रही है, यहाँ फेदर्स भी नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कोई फेमिनिन एंसेस्टर हैं जो आपको ये गाइडेंस देना चाहती हैं। कोई फेमिनिन एनर्जी है। और इस क्रो के मुंह में एक काले रंग का मोती टाइप कुछ है, काले रंग का कुछ है, जिसको उसने अपने मुंह में चोंच में दबा रखा है। और यहाँ ये स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है, ये जो मून है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, अच्छा इसने जो माला सी जो पहनी हुई है ना, इसी का एक मोती इसने ले लिया है। इसने एक मोती यहाँ से ले लिया है, ये वही मोती है। तो ईश्वर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं अपनी करंट सिचुएशन को तो चेंज हम कर नहीं सकते, तो उसी सिचुएशन में किस तरीके से ग्रो करना है ये आपको विजडम ईश्वर दे रहे हैं। उसको फॉलो करिए, उनकी गाइडेंस को फॉलो करिए, अपने ग्राउंड पर अटल रहिए, अपने बिलीफ्स पर बिल्कुल फर्म रहिए। जो एक्शन आपको लेना है वो एक्शन आप लीजिए, और किसी से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स सब आपके साथ हैं। What else? शाओलिन मास्टर। यहाँ पर मुझे ग्रास हॉपर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे एक स्नेक नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में। ड्रैगन है ये, सॉरी स्नेक नहीं है, ड्रैगन है। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। अपने मूवमेंट और एक्शन बहुत सोच समझ के करिए। हो सकता है आपने छोटा भीम देखा हो, उसमें शाओलिन मास्टर दिखाया जाता है। वो किस तरीके से उसको ट्रेन करता है, उसको ये सारी चीज़ें सिखाता है, मार्शल आर्ट्स और ये सब चीज़ें, और बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होता है वो। तो यहाँ पर शाओलिन मास्टर आया है, दैट मीन्स इसने अपनी कला को बिल्कुल कला में इसने अपनी मास्टरी कर ली है,
उस मार्शल आर्ट्स में उसने अपनी मास्टरी कर ली है, कोई इसको हरा नहीं सकता। तो वही चीज़ आपको कही जा रही है कि आपको अपनी सिचुएशन में ऐसे मास्टरी कर लेनी है कि कोई आपको परास्त ना कर सके किसी भी तरह से। ये एनर्जी आ रही है आपके लिए। What else? ड्रीम एंड जर्नी। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे कोई जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं वो ड्रीम्स अब आपके फलित होने जा रहे हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है जैसे पुराने ज़माने में कोई भी इवेंट हुआ करता था राजा महाराजाओं के ज़माने में, या फिर कोई अनाउंसमेंट किया जाता था, तो ज़ोर ज़ोर से जो राज्य के जो मतलब उनके राज्य में जो राजा के जो बाकी के डाउन स्टाफ होता था, वो ड्रम्स लेकर नगाड़े बजा बजा के और ज़ोर से ड्रम्स बजाते थे और वो चीज़ पूरे राज्य को सुनाई जाती थी। तो यहाँ पर एक उस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये जर्नी से रिलेटेड नज़र आ रहा है कि आपका जगह चेंज हो रही है, घर आप चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। या फिर आप बाहर विदेश सेटल होने जा रहे हैं, उसकी भी एनर्जी आ रही है। या फिर रिटायरमेंट की गुड न्यूज़ है जिसके लिए आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। किसी तरीके का मांगलिक कार्य मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी ड्रीम जो है वो फुलफ़िल हो रही है, उसके लिए आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं उस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए, मतलब आपके साथ जुड़ने के लिए। एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। अपना परसेप्शन, अपने सोचने का तरीका शिफ्ट करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है क्योंकि आपने कोई गलती नहीं करी, तो आप डरेंगे क्यों। अब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। विशुद्धि चक्र, मैंने अभी बोला था आपको स्टार्टिंग में ही कि आपका थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेट होने वाला है। यहाँ पर विशुद्धि का ही कार्ड आ गया, ये थ्रोट चक्र का कार्ड है। आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करना है। इसका जो बीज मंत्र है वो हम है, हम। तो उसके उच्चारण करिए, गाइडेड मेडिटेशन लगा लीजिए और उसका उच्चारण करिए। क्रिया, अपने सत्कर्म करते चले जाइए और फल की चिंता मत करिए, ईश्वर बैठे हैं हमें देखने के लिए। ध्यान, एकाग्रचित होकर मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट होएं। सत्व, आपको सत्य की राह पर चलना है और अपने सोल पर्पस की तरफ आपको बढ़ना है आगे। What else? प्रतिहारा, अपने सेंसेस, अपने जो इंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल करिए। आपकी जो 5 इंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल करिए। माँ काली, माँ काली की आराधना करिए। माँ काली तभी अवतरित होती हैं जब असुरों का संहार करना होता है। तो आपके जो अंदर असुर बैठे हैं, जो नेगेटिव, आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न में ले जाते हैं, उसका आपको खात्मा करना है। लॉर्ड शिव, वाओ, स्वयं शिव आ गए हैं यहाँ पर। और जय हो शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो कल ही सोमवार है
और लॉर्ड शिव ने हमें दर्शन दिए हैं, तो डेफिनेटली हमें नतमस्तक होकर इनको प्रणाम करना चाहिए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें और हमारा उद्धार और कल्याण करें। जय हो, जय हो, जय हो। ओके, अब हम लास्ट में एंजल मैसेजेस ले लेते हैं, उसके बाद फिर चार्म्स देखेंगे और टी लीव्स देखेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको जो गाइडेंस दी गई है वो फॉलो करिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है इन द नियर फ्यूचर, और जो कुछ भी होने जा रहा है वो बहुत ही जल्द होने जा रहा है इन द नियर फ्यूचर। क्या होने जा रहा है? पीसफुल रेजोल्यूशन। आपकी प्रॉब्लम जो है उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बी असर्टिव, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ये एनर्जी आई है। सबसे पहले हम टी लीव्स देख लेते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आया है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो बहुत सारी मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। मटेरियल गेन, फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, तो आपको कोई प्रोटेक्ट करने वाला है। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, डेफिनेटली आप गिफ्ट आपको मिल सकता है। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, ये चाहे बिजनेस की हो चाहे ये लव से रिलेटेड हो। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कैन बी इम्पॉर्टेंट। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल गेन भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब हो सकता है या न्यू करियर हो सकता है। हार्ड वर्क अहेड, तो आपके लिए आगे हार्ड वर्क आ रहा है। और यहाँ से है मनी विल बी कमिंग टू यू, तो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी मनी आता हुआ नज़र आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।